बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुज़री है। ये वीडियो देख के तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए, लेकिन मैं वो वीडियो मेरे दिमाग से निकल नहीं रही। और ये ऐसा वाक़या है, ये वीडियो मैं दिखा तो नहीं सकता क्योंकि वायलेशन आ जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। और वो जो सीन है मेरी आंखों के सामने से जा नहीं रहा। वाक़या कुछ यूँ है कि 2 भाइयों पर तशद्दुद होता है। एक जान की बाजी हार गया और दूसरा अस्पताल में कोमे की हालत में पड़ा है। मैं आपको इसके बाद बताऊंगा कि वो कौन सा क्लिप था जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। तफसीलात के मुताबिक ये दोनों भाई गांव रत्ती पिंडी ज़िला कसूर के हैं। दोनों लाहौर से अपने घर आ रहे थे। इन्होंने रास्ते में रायवंड के साथ एक गाँव है, बम्ब नाम से ये गांव है, वहाँ पे इन्होंने 1 दर्जन केले ख़रीदे जो कि 130 रुपये के बनते थे। इनके पास एक नोट था 100 रुपये का, बाकी इनके पास 5000 के नोट थे, 5-5 हज़ार के नोट थे। इन्होंने उस रेडी वाले को जिससे वो ख़रीदे केले, उसे बोला कि देखो हमारे पास 100 रुपये हैं, आप ऐसा कर लो ऊपर जो 30 रुपये बनते हैं उसके केले आप निकाल लो, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वहाँ से कुछ तकरार होती है। उसके बाद वही फ्रूट वाला अपने दोस्तों को फ़ोन करता है जो कि पास कहीं क्रिकेट खेल रहे थे, नौजवान लड़के हैं, और उसके बाद वो आते हैं और आके इनको पीटना शुरू कर देते हैं। इनको इतना पीटते हैं कि एक भाई मौके पे ही फौत हो जाता है और दूसरा भाई जो कि ज़ख्मी था उसने अपने भाई का जो सर था वो उसने अपनी गोद में रखा हुआ था। ख़ुद भी ज़ख्मी था, खूनो खून था, और भाई के चेहरे पे हाथ उसने यूँ रखा हुआ था क्योंकि भाई फौत हो चुका था। पीछे से फिर जो क्लिप है, एक लड़का आता है, उसने टोपी पहनी हुई होती है, वो भी क्रिकेट का खिलाड़ी था, और उस बल्ले को ज़ोर से उसके सर पे मार देता है। वो लड़का जिसने अपने भाई का सर अपनी गोद में रखा हुआ था ये वहीं गिर जाता है और अभी तक ये लड़का कोमे में है। मैंने वो सीन देखा, अचानक देखा कि वो ज़ख्मी पूरा लहूलुहान है, भाई का सर गोद में, और लड़का आता है यूँ ज़ोर से बैठ कर उसके सर पे मारता है। जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म की इंतहा है। यानी कि पहले आपने उनको इतना पीटा कि उनमें से एक मर गया, दूसरा जो ज़ख्मी है कम से कम उसको तो छोड़ देते, और ला के बेड से उसको भी मार दिया और वो क्लिप रिकॉर्ड हो गया। अब जब ये क्लिप रिकॉर्ड होता है तो किसी ने फेसबुक पे कोई लगा देता है, और जब फेसबुक पे लगता है तो वो क्लिप मैं देख लेता हूँ। उसके बाद से आप यकीन माने कि मैंने काम करना था, मैंने कुछ और वीडियोस बनानी थी, मेरा कंटेंट रेडी था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं बनी कि मैं किसी चीज़ पे बात कर सकूँ या मैं वीडियो बना सकूँ। कि ठीक ठाक लड़के लाहौर में जो काम करते थे वहाँ से अपने घर जा रहे थे, 2 भाई, तो घर वालों के लिए केले ले रहे थे, कसूर जा रहे थे। वो केले लेने की इनको इतनी बड़ी सज़ा मिल गई। और ज़ालिमों को देखें इन लड़कों को कि इतने लड़के जमा हो के उन्होंने इनको 2 भाइयों को पीटना शुरू कर दिया। इनका कसूर क्या था? अगर कोई होगी थी बात तू तकरार, 30 रुपये के केले निकाल लेते। यानी कि केलों की वजह से आज एक भाई फौत हो चुका है, दूसरा कोमे की हालत में पड़ा है। अब यहाँ पे उन वालिदैन पे क्या गुजर रही होगी जिन्होंने 27-28 साल तक इन बच्चों को पाला। पहले इनको इनकी माँ ने पैदा किया, फिर इसको बात संभाला, और आज जब वो उनका इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे बच्चे आज घर आएंगे काम करके इतने दिनों बाद, तो उनको ख़बर मिलती है कि उनके बच्चे एक फौत हो चुके हैं और दूसरा ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में पड़ा है। और लोग वहाँ पे देख रहे हैं। एक बंदा बोल रहा है जी 1122 को कॉल करो, यानी वो ज़ख्मी हो चुके हैं, अभी तक कॉल नहीं की किसी ने। और फिर इन नौजवानों में इतना जोश कहाँ से आ गया? ये कहाँ की गैरत है कि आप इतना लड़ाई कर लेते हो? बेवकूफ़ हो, ये जाहिल लोग हैं, बगैरत से लोग हैं। अब इन जो लड़कों ने मिल के मार दिया उन लड़कों को, वो बेचारे भी ज़िंदगी से गए, दूसरा कोमे में पड़ा है, वो सदमा कभी नहीं भूल पाएगा। उसका भाई उसकी आंखों के सामने मारा गया। दूसरी साइड पे अब CCD इनको गिरफ़्तार तो कर लेगी, छोड़ेगी तो इनको भी नहीं, और उनकी ज़िंदगी भी गई। अच्छा भला अपनी क्रिकेट खेल रहे थे। इस पर ज़्यादा क्या बात करें? हमारे माशरे में हमारे नौजवानों को क्या हो चुका है कि इतना गुस्सा, किस बात का इतना गुस्सा यार? केलों का मसला था, 30 रुपये का मसला था, और उस पर उन्होंने यही बोला था कि आप ऐसा करो 30 रुपये के केले निकाल लो। उसने बोला नहीं जी मैं केले नहीं निकालता, तुम लोगों ने मुझसे डलवाए क्यों हैं? और उस बात पे उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है। और 5000 के उनके पास नोट थे, खुले भी नहीं थे। अगर खुले होते तो वो खुले भी दे देते। मतलब घर वालों के लिए केले लेना इतना उन बेचारों के लिए वो बन गया कि गरीब लोग थे। ज़ाहिर बात है, तो बंदा जो दर्जन केले लेता है घर वालों के लिए गरीब ही होता है।
और जो 130 रुपये का मसला था, अब ये वीडियो मेरे हिसाब पे इतना असर कर गई, मुझसे काम कोई नहीं हो रहा बिल्कुल। मतलब हमारा एक मूड में था, लाइट्स ऑन थी, कैमरे ऑन थे, अचानक से फेसबुक में स्क्रॉल करता हूँ तो उस दौरान ये वीडियो मेरे सामने आती है और देख के ही ये इतनी डरावनी वीडियो है कि हमारा दिल काम किया। हर बंदे के बच्चे होते हैं, ये भी किसी के बच्चे थे, जिनने मारा वो भी किसी के बच्चे थे। अब सबके लिए मसला बन गया। अब सीसीडी को चाहिए कि इनको ऐसी सज़ा दे, क्योंकि वीडियो में भी ये मौजूद है, इनको ऐसी सज़ा दे कि ये एक मिसाल बन जाए। ऑलरेडी मिसालें तो बन रही हैं, लेकिन इनको सज़ा देना बहुत ज़रूरी है और इसमें हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे और आप सब ने मेरे साथ आवाज़ उठानी है। मैं कोशिश करता हूँ कोई एक आध क्लिप, या फिर आप मुझसे अगर मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता करते हैं तो मैं क्लिप आप लोगों को सेंड भी कर दूँगा अगर आप देखना चाहते हैं। लेकिन कमज़ोर दिल वाले जो हैं वो ये क्लिप ना देखें, क्योंकि ये देखने के काबिल नहीं है। एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक यूँ बैठा हुआ बैक पे आके उसको ना वो बल्ला मारा जाता है यार ज़ोर से, और उसके बाद वो बेचारा सर पे लगने की वजह से कोमे में चला गया। ज़्यादा बात नहीं कर सकता इस पे, यही कहूँगा कि अपने बच्चों का ख्याल रखें यार, इन चीज़ों से महफूज रखें। और अगर कहीं पे लड़ाई हो जाती है बच्चों को बोलो बस यार खामोशी से वहाँ से निकल आओ। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती भी करते हैं ना तो खामोशी से वहाँ से निकल आओ। कैसे एक इंसान को मार देते हैं और किस बात का, ना कोई आप उनको जानते थे, किस बात का आपको गुस्सा था, छोटी सी लड़ाई थी ख़त्म हो जाती। और ये जो फ्रूट वाला है ना, सबसे बड़ा शैतान ये था कि जिसने कॉल की और बुलाया अपने दोस्तों को कि आओ, अपनी ज़िंदगी भी ख़राब की, अपने दोस्तों की ज़िंदगी भी ख़राब की, और उसके बाद अब ये भी अंदर जाएगा, इसके दोस्त भी अंदर जाएंगे और अल्लाह अंदर जाने से बचाए। और उसके बाद आपको पता है जेलों में क्या होता है, आपकी ख़वातीन के साथ क्या होता है, जेलों में क्रिमिनल्स होते हैं। और वो जो पुलिस वाले जो जेल के रखवाले होते हैं ना, उनके अंदर दिल नहीं होता, वो डेली ये केसेस देख देख के ना पत्थर बन चुके होते हैं। तो जेल के अंदर जब आपकी माँ बहन जाएगी तो उससे क्या क्या डिमांड होगी, आपकी क्या छितरोल होगी, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद किसी से आपने लड़ाई करनी है कि आपकी जो फैमिली है वो डिस्टर्ब होती है। जो औरतें फिर थाने में मिलने जाती हैं, फिर उनके साथ क्या होता है, उनसे क्या क्या डिमांड होती हैं, इसके बारे में अगर आपको पता चल जाए तो मेरा ख़्याल है कि हर बंदे ही सुधर जाए। जेल बहुत बुरी जगह है, अल्लाह इससे बचाए। और अपने बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं सारे, और ख़ुद भी जो वीडियो देख रहे हैं कि भाई लड़ाई किसी से नहीं करनी। आपने एक लड़ाई कर ली, आपसे अगर अनजाने में कोई कत्ल हो जाता है, कोई ज़ख्मी हो जाता है, आप पे FIR हो जाती है। FIR बहुत बुरी चीज़ है, ये FIR अच्छी चीज़ नहीं है। आजकल जो छोटे छोटे लड़के हैं ना, जवान 18-20 साल के बदमाश बने फिरते हैं ना, ये FIR हैं, बहुत बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। जेल अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं कि सारी ज़िंदगी जेल में सड़ के गुजर गई। अभी रिसेंटली एक वाक़या होता है, एक बंदा, उसका बाप फौत होता है, वो जनाजे पे नहीं आ सकता। क्यों? इन्हीं लड़ाइयों की वजह से, इन्हीं बदमाशी की वजह से। अब ये जो क्रिकेट खेल रहे थे, क्या ये क्रिकेट खेल पाएंगे दोबारा कभी ज़िंदगी में? मुझे नहीं लगता दोबारा क्रिकेट खेल पाएंगे, क्योंकि इनकी वीडियोज़ मौजूद हैं, जिस वीडियोज़ में वो इन लड़कों को मार रहे हैं। अभी तक उनको गिरफ़्तार कर लिया होगा, ये तो सुबह हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। लेकिन ये जुल्म, बहुत बड़ा जुल्म है कि आप 2 भाइयों को मार देते हो यार, वो भी किस बात पे? केलों पे आपका झगड़ा होता है, ना कोई पुरानी हिस्ट्री लड़ाई की, ना कुछ और। तो व्यूअर्स, वीडियो लगाने का मकसद यही था कि ये बातें मैं आप लोगों के साथ कर सकूं। ज़ाहिर बात है आप मेरी ऑडियंस हो, मैं अक्सर आप लोगों के साथ दिल की बातें शेयर करता हूं। और यहाँ पे अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं बिल्कुल डर गया हूँ, एक खौफ सा मेरे जिस्म पे तारी हो गया कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है, किसी को भी पकड़ के मार दो। ये बाकी मुल्कों में क्यों नहीं होता, पाकिस्तान में ये चीज़ें क्यों होती हैं? कभी मज़हब के नाम पे मार दो, कभी गैरत के नाम पे मार दो। पहले तरबियत करते नहीं सही, बाद में फिर रोते रहते वालिदैन भी। तो वालिदैन को चाहिए अपने बच्चों की तरबियत करें और कोशिश करें कि इन चीज़ों से इनको बचाएँ। बाकी जो भी डिटेल आएगी मैं साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन ये वीडियो देखने वाली नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कोई एक आध क्लिप लगा लूँ, ब्लर करके लगा दूँगा, ताकि आप लोग भी कुछ देख सको, आप लोगों को आइडिया हो जाए। लेकिन ये जो खून की होली खेली गई है ना, ये जुल्म, ये आज का बहुत बड़ा जुल्म है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ, मैं कहता हूँ, उस ख़ानदान के साथ जिसके 2 बेटे चले गए। दूसरा कौम में पता नहीं बचता है नहीं बचता, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। और वो भाई कि जिसके सामने उसका भाई मरा, जिसके सामने उसका भाई मारा गया, और फिर उसने उसकी गोद में सर रख के उसके चेहरे के ऊपर सर रखा हुआ है।
उसका भाई मर चुका था, उसने चेहरे पे सर रखा हुआ है, भाई का जो सर है अपनी गोद में रखा हुआ है। और इतना टाइम गुजरता है, किसी को इतनी जरूरत नहीं होती कि 1122 को कॉल कर ले, 15 को कॉल कर ले कि कोई पुलिस आए उनको बचा ले। बस लड़के वहाँ पे खड़े हैं, उनको मार देते हैं, जिससे वो लोग मर जाते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है और इबरत का निशान यार इन लोगों को बनना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम डिपार्टमेंट से, सीसीडी से, पुलिस से, सबसे जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं और जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा ऐसी रिपोर्ट बना के इनको तुनो ना, इनको सारी ज़िंदगी याद आ जाए इन लोगों को। बल्कि इनको खुलेआम कचहरे में सजाए मौत मिलनी चाहिए कि यार तुम ये हरकत कर रहे हो किसी के बच्चे के साथ। 2 जवान बंदे मार दिए जी, खाम मार दिए। क्या था, उनका गांव नहीं था, उनको कोई जानता नहीं था और वो गरीब थे। यही कोई अमीर बंदा होता तो क्या ये लोग इस तरह करते? मैं इस बात पे हैरान हूँ, हमारे माशरे में जिसके पास पैसे होते हैं उसकी गाली भी बुरी नहीं लगती आपको, और जो गरीब बंदा है वो ओए भी कर दे आपको तो आपको तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है, आपकी अना पे बात आ जाती है। और फिर ये जो लड़कों की लड़ाइयाँ, गुंडागर्दी, ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होगी? हमारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं बदमाशों के ख़िलाफ़, डकैतों के ख़िलाफ़, इश्तिहारियों के ख़िलाफ़। अब यहाँ पे छोटे छोटे लड़के उठ के एक दूसरे को मार देते हैं, ये जुल्म नहीं है? ये जो हमारे यहाँ से ना, जो हमारे भाई अफ़गानियों को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो भी इसी वजह से कि कुछ लोग बीच में लड़ाई करते हैं और नाम सबका आ जाता है, कुछ लोग तखरीबकारियाँ करते हैं और नाम सबका आ जाता है। एक बंदे के करने से बाकी सब बदनाम हो जाते हैं। तो इनको सज़ा देनी चाहिए, इनको ऐसी सज़ा दें कि दिल खुश हो जाए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ, उस फैमिली से जाकर मैं मुलाकात करूँ। हमसे काफ़ी दूर बनता है इस्लामाबाद से। कोशिश मैं करूँगा अगर मेरी हिम्मत पड़ी तो वो तस्वीरें, वो वीडियो, उनके चेहरे, एक मर चुका है, दूसरा जो कोमे की हालत में है, जिसम उसका कांप रहा है, वो जिस तरह ज़मीन पे दोनों पड़े हुए हैं, ये लम्हा मैं भूल नहीं सकता। ये बड़ा गंदे मोमेंट्स होते हैं, कुछ मोमेंट्स अचानक। और ये जो लोग फेसबुक पे लगाते हैं, अच्छा किया आपने लगा दिया ताकि सबको पता चल गया कि ये मुजरिम कौन है और ये बात फैल गई। आजकल तो मोबाइल है हर किसी के पास, तो कोई भी कारनामा करने से पहले अपनी फैमिली का ज़रूर सोचिएगा कि आपकी फैमिली के साथ क्या होगा। दूसरा, अब हर जगह पे कैमरे लगे हुए, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, इसलिए वो पुराना दौर गया। लड़की छेड़ ली, किसी के डकैती कर ली, किसी के साथ झगड़ा कर लिया, किसी को मार दिया, ये पुराने दौर होते थे। अब सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरोगे तो बहुत बुरा होगा। और पंजाब के अंदर ही ज़्यादा ये वाक़यात क्यों होते हैं, इस बात की मुझे समझ नहीं आती। KPK में कम वाक़यात होते हैं, सिंध में कम होते हैं, सिंध में तो गरीबों के साथ होते हैं, चलें जी वडेरा कर लेता है। यहाँ पे पंजाब में ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? कभी कत्ल हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। इतने केसेस होते हैं डेली, वहाँ पे कोई ना कोई केस हो रहा होता है। क्राइम रेशियो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और ख़ास तौर पे लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, डकैतियाँ कम है जितने वहाँ पे लड़ाई झगड़े हैं। तो पंजाब में क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इन लोगों को समझ नहीं है? क्या जो पंजाब के गाँव देहात हैं, जो छोटे छोटे शहर हैं, क्या उनको इन चीज़ों की समझ नहीं है कि वहाँ पर क्या हो रहा है? क्या लोग अपने आप को कब ग्रूम करेंगे और कैसे ग्रूम होगा? सवाल ये पैदा होता है। आज हम असम्बली की बातें करते हैं, हम बजट की बातें करते हैं, अभी KPK में सैलाब आया है, वो देख लें आप। तो हम लोग बातें क्या करते हैं, यहाँ पे टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, हम लोग यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो जी इसको तुनो, ये करो, वो करो। लेकिन इन चीज़ों को भी देखें कि हमारी जो परवरिश होगी, हमारी तरबियत होगी बच्चों की, वो कैसे होगी, उस पर कोई फोकस क्यों नहीं कर रहा? आपने अपने बच्चे को ऐसा क्यों बनाया कि आज उसने किसी की जान ले ली, और वो भी ऐसे बंदे की कि उसको ना जानता था, ना उसका कोई मामला था, कुछ भी नहीं था। यार क्यों ऐसा होता है हमारे माशरे में? 2 भाई समझो पूरा घर उजड़ गया आज, उन वालिदैन पे आज क्या गुजरती होगी? आप सब जो वीडियो देख रहे हो, अपने बच्चों को दिमाग में रख के ये बात सोचना, अपने भाई को, बहन को दिमाग में रख के ये बात सोचना कि अगर आपके सामने आपका भाई मर जाए आपके हाथों में, और उसको मारा जाए, उसको पीटा जाए, उस पर तशद्दुद किया जाए, तो आप पे क्या गुजरेगी? मेरा ख्याल है ज़िंदगी भर आप ये लम्हे नहीं भूलेंगे। वीडियो को एंड करता हूँ जी। मैं ख़ुद भी बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि इंसान ख़ुद भी बेबस हो जाता है। मैंने कुछ वीडियोस बनानी थी, कुछ चीज़ों पे मैंने बात करनी थी, लेकिन अब मूड नहीं है। अब कल ही वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अपने बच्चों का ख्याल करो। यार ये हमारा असासा है, हमारे बच्चे हमारा असासा है। तरबियत अच्छी करो, फोकस करो, उनको समझाओ। यार कोई बंदा गाली भी देता है, जवाब मत दो। कोई बंदा लड़ाई करते है, जवाब मत दो। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, सुन लो गाली, मसला नहीं है, लेकिन ये काम ना करो। लड़ाई झगड़ा दूर रहे इन चीज़ों से। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।